नमस्कार दोस्तों, सनशाइन जीएस क्लासेज की इंग्लिश लर्निंग कोर्स में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के सामने इंग्लिश की बेहतरीन कोर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इसे आप केवल एजुकेशन पर्पस से यूज कर सकते हैं। 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसे आप एकेडमिक लाभ के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति इंग्लिश भाषा को सीखने के इच्छुक हैं वो इस चैनल पर जुड़ करके अंग्रेजी भाषा सरल तरीके से सीख सकते हैं। हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और यहाँ आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं और सामान्य ज्ञान से संबंधित अन्य प्लेलिस्ट से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जो विद्यार्थी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया करके वे पिछले वीडियोज़ को देख लें ताकि उन्हें एक रिदम प्राप्त हो और आगे की बातों को समझने में आसानी हो सके। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, जिसमें पहले ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्पीच इज अ पावर। Words can be considered as the smallest element that have distinctive meaning based on their use and functions. Words are categorized into several types or parts of speech. Definition ये कह रहा है parts of speech. Parts of speech का हिंदी होता है शब्द भेद। प्रत्येक शब्द का अपना एक महत्व होता है। महत्व और उपयोग के अनुसार शब्दों को कैटेगराइज किया गया है, 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। शब्दों का यह वर्गीकरण पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रत्येक शब्द का अपना एक महत्व है और महत्व के साथ साथ इसका एक उपयोग है। तो महत्व और उपयोग की दृष्टि से शब्दों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहा जाता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। यहाँ पे मैं एक क्लियर कर दूं कि नाउन और प्रोनाउन मेनली आपको ग्रामर में नाउन, वर्ब, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं। ग्रामर में इन दोनों को छोड़ करके लोग आगे बढ़ जाते हैं सीखने के लिए। थोड़ा सा ज्ञान इनका प्राप्त कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और अंग्रेजी सीखने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो ही हम नाउन और वर्ब को सीखते हैं मेरा टेंस पे कमांड हो जाता है। नाउन और वर्ब सीखने के बाद ही टेंस पे कमांड होता है। आजीवन इंग्लिश लोग सीखते रहते हैं लेकिन टेंस पे उनका कमांड नहीं हो पाता है और टेंस के नाम से डर भी लगता है उनको कि टेंस क्या है। आज तक तो ऐसा देखा जा रहा है कि टेंस की परिभाषा भी कई की पुस्तकों में नहीं दी जाती है। टेंस काल, समय, काल लिख करके उसको पढ़ा दिया जाता है। चलिए, ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है और टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे देखते हैं, 1 बाय 1 करके टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। नाउन, हिंदी में इसे संज्ञा कहा जाता है। डेफिनेशन देख लीजिए इसका। आइए नाउन की परिभाषा देख लेते हैं। नाउन आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, इवेंट्स, थिंग्स, मेजर्स ऑफ टाइम्स, एक्शन, क्वालिटी एंड आइडियाज। मेनली यहाँ पे नाउन को समझने की चीज़ है कि नाउन है क्या, इसका उपयोग क्या है, आखिर नाउन का निर्माण क्यों हुआ। डेफिनेशन तो ये बता रहा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, क्रियाकलाप, गुण, आइडियाज इत्यादि के नाम को नाउन कहा जाता है। अर्थात नाउन इज अ नेमिंग वर्ड।
दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हम अपने आसपास देख रहे हैं उनके नाम को संज्ञा कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं या घर के जिस रूम में, कमरा में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें सैकड़ों वस्तुएं हैं, उनके नाम नाउन हैं, ना कि वो वस्तु नाउन है। याद रहे कि वह वस्तु नाउन नहीं है, उसका नाम नाउन है। यहाँ पे यह देखते हैं कि यदि आपका कोई मित्र है मोहन, और मोहन को जा करके हम बोलते हैं कि मोहन यू आर अ नाउन, यहाँ पे मोहन गुस्सा करेगा क्योंकि मोहन नाउन नहीं है, मोहन एक व्यक्ति है और मोहन एक व्यक्ति का नाम मोहन है, अर्थात ऑल नेमिंग वर्ड नाउन होगा। जितनी भी वस्तुएं हम देख रहे हैं सभी नेमिंग वर्ड्स हैं, अर्थात हर एक भाषा में अधिकांशतः भाषा का नाउन अलग अलग होता है। जैसे फादर, मदर, माँ, पिता, ऐसे करके हर एक भाषा में नाउन होते हैं। अर्थात नाउन जब नहीं होंगे तो हम किसी वस्तुओं को कॉलिंग नहीं कर पाएंगे, बुला नहीं पाएंगे, इंडिकेशन नहीं कर पाएंगे। और समय समय पे रिसर्च होते हैं, खोज होते हैं, इसके अनुसार नाउन्स की संख्याएं बढ़ती जाती है। जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, गैजेट्स इस प्रकार के हैं। रेलवे, ट्रेन, बॉगी, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, ये सारी वस्तुएं जो शो कर रहा है ये नाम को ही शो कर रहा है। यहाँ पे सारे जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं एग्जाम्पल में, पप्पी है, डेंटिस्ट है, डॉग है, स्टोन, प्लांट्स, पिक्चर, प्रोविंस, लॉयर, टेबल, ये सारे नाउन्स हैं। ये सारे किसी न किसी स्थान, पशु पक्षी, व्यक्ति के नाम को शो कर रहा है। प्रोविंस यहाँ पे प्रांत होता है। और ये जो मीनिंग है, ये मीनिंग आप डिक्शनरी में सर्च करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। पपी का मतलब क्या होता है, डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि होमवर्क के रूप में यदि आप नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा को आपने सीखा। संज्ञा कुछ नहीं है, केवल कॉलिंग वर्ड है। और यदि संज्ञा न हो तो हम किसी वस्तु को न नाम दे सकते हैं और ना उसकी पहचान कर सकते हैं। तो बुलाने के लिए और उसकी पहचान के लिए प्रत्येक वस्तु का एक नाम दिया गया है, उसी नाम को नाउन कहते हैं। और इसका उपयोग केवल कॉलिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड के रूप में किया जाता है। इसके प्रकार को देख लेते हैं। 5 प्रकार होते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से, ताकि हम सीख सकें। सीखने के अंदाज में आपको बताया जा रहा है। प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक एंड आर रिटेन इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 5 संज्ञा है। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बारी बारी से देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक एंड रिटेन इन कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को कैसे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जितने भी नाम होंगे, वस्तु के नाम होंगे, व्यक्ति के नाम होंगे, सारे नाम क्या लिखे जाएंगे? तो ये लिखे जाएंगे कैपिटल लेटर्स से लिखे जाएंगे। जैसे राम, सीमा, मोहन, ये सारे जो नाम हैं वो सारे कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। पटना, गया, बोकारो, ये सारे नाम हैं, शहर के नाम हैं, ये सारे कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। और हमें यहाँ पे सीखना ये है कि ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों समान अर्थ में आ जाएंगे, और ये दोनों को हमको सीखना है, एक साथ दोनों सीखेंगे। कॉमन नाउन आर जनरल, रेफर टू अ क्लास और पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन।
प्रोपर नाउन का विपरीत होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का विपरीत जातिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का विपरीत होता है और प्रोपर नाउन एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को होता है। पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति का नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सोहन, मोहन, राम, श्याम एट्सेट्रा। लेकिन कॉमन नाउन एक पूरी जाति को शो करता है, जैसे सीमा। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिएगा। सीमा एक लड़की का नाम है, पार्टिकुलर है, स्पेसिफिक है सीमा। लेकिन गर्ल एक समूह है। गर्ल एक समूह का नाम है, लेकिन सीमा एक लड़की का नाम है। वैसे ही बॉय यदि लिखा जाए तो कॉमन नाउन होगा, लेकिन मोहन लिखा जाए तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अर्थात अगर ये कॉमन नाउन पूरी सर्किल को कॉमन नाउन कह दे तो इसमें जो भी शामिल होंगे वो प्रॉपर नाउन शामिल होंगे। ये कॉमन नाउन कहा जाए तो गाय। गाय क्या है? गाय कहने का तात्पर्य है कि ये पूरा समूह, गाय समूह का बोध कर रहा है। काऊ, पूरा काऊ ग्रुप का बोध कर रहा है। काली गाय, मेरी गाय, आपकी गाय, उनकी गाय, ये सारे अगर अलग अलग देखें तो ये सारे प्रॉपर नाउन को शो कर रहा है। मेरी गाय जहाँ पे आ गई तो वो प्रॉपर नाउन शो करेगा। लेकिन अगर केवल गाय आया है तो गाय का अगर शब्द का प्रयोग यदि कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे एक जाति सूचक है, कॉमन नाउन है। अर्थात कॉमन पूरे समूह को शो करेगा और प्रॉपर पार्टिकुलर एक को शो करेगा। और कॉमन अपोजिट होता है प्रॉपर का। आगे देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स रेफर्स टू nouns that are made up not by single word but by a group। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन और मास नाउन जिसको बोलते हैं, मटेरियल नाउन भी इसको कहा जाता है, ये दोनों को एक साथ देखेंगे। कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों वस्तु को शो करेंगे, ग्रुप को शो करेंगे, लेकिन इनका एक साथ अर्थ स्पष्ट करेगा। अपने आप में दोनों में एक संबंध है। मटेरियल नाउन को मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। कलेक्टिव नाउन को गिना जा सकता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं और मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं। इसे माप और तौल सकते हैं। ये नॉन काउंटेबल है, इनको गिनती नहीं किया जा सकता है। मटेरियल नाउन को इसको नापा और तौला जा सकता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन को गिनती किया जा सकता है। और यह एक ग्रुप का नाम होता है, एक ग्रुप होता है। सिंगल, नॉट बाय अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड नहीं होता है, बट बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, पशुओं का समूह होता है, क्लासेस होते हैं, वर्ग होते हैं, भीड़ होता है। ये सारे भीड़ है, क्लास है, वर्ग है, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन है। यहाँ गिनती किया जा सकता है। क्लास हो गया, क्राउड हो गया, भीड़ हो गया, टीम हो गया, ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन के ही सूचक हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, जिसे मास नाउन भी कहा जाता है। मास नाउन इसका अपोजिट है, कलेक्टिव का अपोजिट है मटेरियल नाउन, और कॉमन का अपोजिट है प्रॉपर नाउन। तो कॉमन और प्रॉपर में संबंध है और कलेक्टिव और मटेरियल में संबंध है। तो ये दोनों को आपसी संबंध को देख करके पढ़ने से ज़्यादा याद हो जाता है। कलेक्टिव नाउन में टीम है, कलेक्टिव नाउन टीम है, क्लास है, और मटेरियल नाउन में हेयर है, बाल। यहाँ पे एक मास को शो कर रहा है, एक समूह को शो कर रहा है, नापा या तौला जा सकता है। क्राउड, भीड़ जो है, भीड़ को शो कर रहा है। और यहाँ पे आपको शो कर रहा है चीनी। चीनी का यहाँ पे मीनिंग है शुगर, वाटर, ये सारे तौले जा सकते हैं। सैंड, बालू, इसे तौला मापा जा सकता है। स्टार्स, इसे
अनगिनत हैं ये तारे, अर्थात आपका जो फैमिली है काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो अनकाउंटेबल जो रहेंगे वो मास नाउन में, मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। आगे देखते हैं, कंक्रीट नाउन्स एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड। हम लोग 5 नाउन जानते हैं कि 5 नाउन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 को चर्चा करके सिखाया जा रहा है कि कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे 2 भाग में विभक्त करके सिखाया जा रहा है। कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट को एक साथ सिखाया जा रहा है। कंक्रीट होता है वैसा नाउन जिसे हम छू सकें, ऐसा व्यक्ति या वस्तु का नाम, ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसे छुआ जा सके, उसका नाम कंक्रीट नाउन्स आएंगे। जैसे यहाँ पे होगा टेबल, कंक्रीट नाउन होगा क्योंकि टेबल को टच किया जा सकता है, फिजिकल अपीयरेंस इसका है, लेकिन सुंदरता, इसे टच नहीं किया जा सकता है, इसे फीलिंग किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट में छोटा सा डिफरेंस है, इसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, इसे केवल फील किया जा सकता है। रेफर टू आइडियाज एंड फीलिंग, आइडिया और फीलिंग्स। आप यहाँ पे मीनिंग डिक्शनरी में देख लीजिए, आप ये होमवर्क कर लीजिएगा। आइडिया मीन्स क्या होता है, फीलिंग मीन्स क्या होता है। कंक्रीट नाउन देखिए, टेबल यहाँ पे है, चेयर है, मैन है, बैग है, लायन है, ये सारे को देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, फिजिकल अपीयरेंस इनका है। जबकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे है, भाववाचक संज्ञा, केवल फील किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंस, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, हेट, लव, ये सारे को फील किया जा सकता है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। इनका भी मीनिंग आप डिक्शनरी में देख करके लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, ताकि आपको याद हो। मीनिंग यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपको सीखना है, आपको सीख करके दूसरों को सिखाना है, इसलिए आपको मीनिंग नहीं बताया जा रहा है। सेपरेट सिंगुलर टू प्लूरल नाउन्स को कन्वर्ट करने के लिए बताया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। नाउन यदि आप प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं, नाउन का ये लास्ट वीडियो नहीं है, नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो नाउन का नहीं आएगा। नाउन आपको कम से कम 3 से 4 वीडियो में पढ़ाई होगी। नाउन पढ़ने के बाद आपको वर्ब पढ़ाया जाएगा, वर्ब भी आपको 3 से 4 वीडियो में पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन और वर्ब पे ही टेंस टिका हुआ है, टेंस और कुछ भी नहीं है, नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। दोनों सीखने के बाद हम स्ट्रक्चर पे आएंगे और अबाउट 50 स्ट्रक्चर्स सीखेंगे, ताकि हमें अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने में परेशानी ना हो। और हमारे साथ यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, ताकि फ्री की भी कीमत लोगों को समझ में आए कि फ्री में सब कुछ मिल सकता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने मित्रों को भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लाभ उठाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। रिमेन नाउन इन द नेक्स्ट वीडियो, #4 से आपको मिल जाएगा चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।